So if I have gone ahead and seen a house in Dubai and I would like to replicate it in South Delhi, which is happening. Basically दिल्ली से ही लोग आ रहे हैं just because of connectivity and all की आपका as far as जैसे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है वहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं. अगर कंडोमिनियम की बात है एक एक इकोसिस्टम की बात है. Why I tell you this is because example जो आप GST कम होने के बारे में बात कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा. However स्पेकुलेशन ये है कि एक कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट 18 months to 24 months. True. आपके माध्यम से एक बात सबको बताना चाहता हूँ, वास्तु इज अ बेसिक साइंस जिसके लिए जब वो डिजाइन करी गई थी वो इसके लिए करी गई थी कि आपके घर में हवा और पानी का आगमन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. And Haim was really good at season 1 and of course even in season 2 and I think we all as a team, as a cast, we killed it this time with a lot of glamour, with a lot of crazy good properties and and a lot of drama in season 2. In the last 22 years जो मैंने अभी तक negotiations देखी हैं, भली छोटी transactions बड़ी transactions, but average negotiation percentage from an asking price, which is a genuine asking price as per the market, ranges between 5 to 7% max. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज़ और $1 मिलियन लिस्टिंग इंडिया के सारे सुपरस्टार रियल्टर्स आज हमारे साथ हैं. सबसे पहले मैं बात करूंगा इंदु दहिया जी से, जो अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी नेगोशिएशन के साथ क्लाइंट्स को ध्यान रखते हुए एक ऐसा घर सामने लाती हैं. तो सबसे पहले आप कैसी हैं एंड वेलकम टू द इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ कन्वर्सेशन का हिस्सा बनते हुए. एंड एज फार एज $1 मिलियन लिस्टिंग इज कंसर्न, वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. यू नो व्हाट कि जब आप क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ देते हो ना, ट्रस्ट मी दैट इज़ रियली गुड. कि आपको कोई इफ एंड बट नहीं है, उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताया कि ये चीज़ मुझे चाहिए और आप उनको वही ऑफर करते हो ना, दैट इज़ रियली बेस्ट थिंग. कि घुमाना नहीं है, जो है वो यही है, जो है वो यही है और यही आपकी यूनिकनेस है, यही आपको स्पेशल बनाती है. क्योंकि उसके बाद ना क्लाइंट को इधर उधर जाना नहीं होता है. क्लाइंट को एक बार में ही लॉक कर लो कि कहीं इधर उधर ना जाए. Exactly. अब नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट गेस्ट, हेम बत्रा सर, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड वन इन आवर पैनल. एंड साउथ दिल्ली की लग्जरी को इन्होंने रीडिफाइन किया. दुनिया भर में जो साउथ दिल्ली की लग्जूरियस घरों की आप बातें करते हैं ना, उनके एक्सपर्ट ही आज हमारे साथ बैठे हैं. सर वेलकम टू द शो. Thank you very much for having me here. So I would like to ask you कि जो पहला सीजन था वो कैसा आपके साथ बीता, क्या क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे, बिकॉज यू आर अ बिजनेसमैन एंड ऐसे आपको जब शो पे आना पड़े, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन, व्हाट वाज ऑल द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट. तो जो पहला सीजन था वो बहुत लर्निंग के साथ था, बिकॉज कभी इंडिया में ऐसा शो कभी पहले बना नहीं है जी. पता ही नहीं है कि ये बनना कैसे है, बिकॉज एक होता है आप रियलिटी जानते हो, लेकिन उस रियलिटी को आप दिखाओगे कैसे, किस तरीके से वो लोगों के सामने रखी जा पाएगी, उसके ऊपर बहुत सारा एक्सटेंसिव रिसर्च एंडमॉल की टीम ने करा. मैं उस प्रोसेस का शुरू से एक पार्ट रहा जी. करने में बहुत मजा आया. उसके बाद ऑब्वियसली एक नेम एंड फेम दैट कम्स अलोंग विद इट, एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ. एंड देन सीजन 2 केम एंड आई थिंक सीजन 2 वुड बी कंपैरेटिवली way bigger, way better than season 1. Okay, way bigger and way better than season 1. तो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं. And now we are talking about the real estate sisters, the sisters who are changing the real estate market. With me we have Kajal Bhalla and Ashima Agarwal, twinning with beautiful outfits today. So अब since I've brought it first, so I'll highlight it first. पहला क्वेश्चन ये आपसे थोड़ा पर्सनल लेवल पे है कि यूजुअली ना लोग सलाह देते हैं कि भाई बहन को साथ में बिजनेस नहीं करना चाहिए, बहन बहन को साथ में बिजनेस नहीं करना चाहिए. एंड यू काइंड ऑफ चैलेंज दैट आल्सो. एंड अब 2 बहनें कर रही हैं तो वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है. तो सबसे पहले आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी कि ये कैसे शुरू हुआ. So basically, we wanted a revolution in the real estate industry, and first as women entrepreneurs, so we felt that we are ek aur ek 11, like we kill it together. So it is the sisterly bond. We are brought up like that the bond should be like converting everything, changing the environment, like so it was a beautiful experience. I love working, like we are traveling together, we are converting the work together, and we actually love our life together. So real estate had to be together, like making a brand together and then coming on $1 million listing was like another jackpot.
Another chapter. So, How did you take it? so I think as Palm sisters, we are sisters, right? So we are together. We are stronger. We are stronger together. Like any challenges come. So when we are together now, it becomes very easy. As an individual, if I'll go and as it says, it's a man-dominating industry, right? True. So if I would have been alone without her to go for a meeting, maybe I could feel, oh, hesitation is there to meet that person, how it's gonna be. But when we are together, I think the confidence and the trust and working together is extremely beautiful. Well, men dominance कितनी है ये तो थोड़ा है because there are 3 females sitting on the Yeah. panel and he's calmly looking, हाँ, men dominance but Ironically. ironically. As a cast, 3 women and then 2 men, yeah so but like what I was coming So back like to that. कि ये थोड़ा सा creative यहाँ पे आपका creative input बहुत जाता है because you especially when you're designing farmhouses Okay. तो छोटी से छोटी चीज matter करती है and I cannot believe कि आप हर बात पे agree कर जाते हो so Yeah. differences आते हैं तो उसको how do you resolve them and फिर किसका creative जीतता है what exactly happens Yeah, so I'll tell you again. So of course, every individual has his own thought process, right? So what she has, what I have, my USPs is totally different. Right? So I love to I'm very fitness freak and glamour, fashion, and of course she handles things very differently. okay So we have divided our work, what she is good at, what I am good at. So that's how we work together, Okay. and here we are. and here we are do you have anything to say on that Yeah, so I think we balance out in a way. She motivates me with the workout and fitness and glamour. For her, every day looking good is so beautiful. And even like if I'm not dressed well, she'll be like, "Go change. We have to." And that's how our twinning has actually really worked for us. It has, yeah. And yes, we balance each other. I am good at negotiations. I'm good at closing deals. She manages social media very well. So I think we complement each other. You do And that's how we rock the world. Yeah, exactly. now my next question is to him, sir. Sir, I would like to ask you कि South Delhi की जो luxury market है, it's not just praised in Delhi, it's praised worldwide. And there are also a lot of claims कि इंडिया के और metros में भी South Delhi वाली luxury नहीं आती है. You've had a huge role to play in that. So what exactly made South Delhi luxury residences so different from the entire of other India? I think because number one, the demand and supply would never match in South Delhi. Okay. Example, if I need 4 apartments at one particular place, there will be only 1 apartment available and there will be 10 buyers. That would automatically create that fear of missing out option in that particular zone. And South Delhi, considering the kind of charm that it has always carried, the gentry it has always carried, this will certainly be one of the places to be in India. That can never change. Example, South Bombay. Okay. So it is a similar example altogether. The place is actually defined by the people living around you, is what I call South Delhi. Okay. So it's not just about the property, it's also about that social status Yes. that it brings with it. But it'll also bring me to the other part, that not just from the outside. I understand the part of being in South Delhi and area matters a lot, and that is one of the basic rules of property. Correct. But फिर भी वो अंदर से इतने सुंदर था, जो एक दिल्ली का एक people call Delhi people fancy. एक reason है वो fancy बोलते हैं, वो यहाँ पे अच्छा भी लगता है, this subtle, but जो दिल्ली के designs भी हैं, they are more appealing than places for, if not Bombay, then at least Bangalore. उसका रीजन है बिकॉज जैसे आप जोग्राफिकली लोकेशंस चेंज करते हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं. Okay. फॉर एग्जांपल दैट इफ यू गो टू वन ऑफ द फैंसीएस्ट हाउसेस इन साउथ, they will be very simple looking because they are practically as per their own culture, their own requirements, their own weather. Everything is built to suit. In South Delhi or South Bombay, you have extreme weather conditions, you have extreme traveled gentry around you. True. They have seen Milan as per their own shopping destinations, and they've been to New York, Times Square. I'm not saying that other people's haven't, but they're not changing or adapting the other cultural differences because of the acceptability. Yeah. So this is what exactly the difference is. So if I have gone ahead and seen a house in Dubai and I would like to replicate it in South Delhi, which is happening,
but it would not happen to the other metropolitan cities because they would like to bring their own culture in while they're in their own house. True. So this is what the difference. Yeah, this is what the difference is. Like people in South Delhi, they are willing to change their taste with time. अब इंदु जी, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा. आपने सबसे ज़्यादा वैसी डील्स करी जहाँ पे कस्टमर थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाइड निकला. तो हाउ डू यू कम विद नेगोशिएशंस? और जब आया है कोई आपके पास एक घर का आइडिया लेके, कुछ अच्छा दिमाग में लेके, अपनी नीड्स वो बता रहे हैं और शायद थोड़ा टाइट बजट पे काम कर रहा है, तो आपका थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है? आप कैसे नेगोशिएट करते हो? देखो, एज फार एज नेगोशिएशन इज कंसर्न, कि जो प्रॉपर्टी, जैसे मैं पर्टिकुलर गुड़गांव करती हूँ, तो गुड़गांव में ना बेसिकली दिल्ली से ही लोग आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी एंड ऑल की आपका एज फार एज जैसे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है, वहाँ से लोग ज़्यादा आ रहे हैं. अगर कंडोमिनियम की बात है, एक एक इकोसिस्टम की बात है, तो दिल्ली से लोग गुड़गांव की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं. अब नेगोशिएशन की बात जहाँ तक आती है ना, नेगोशिएशन तो एक कस्टमर का हक होता है, वो तो करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो. अगर हम मार्केट में जाएंगे तो अगर हम एक अगर नेगोशिएशन नहीं करते तो हम कस्टमर ही नहीं है. अगर उसने बोल दिया और मैंने ले लिया तो क्या ही है. तो नेगोशिएशन ठीक है, बट मुझे उसको कन्विंस करना है कि जो अपॉर्चुनिटी, जो सिस्टम अभी जो चीज़ मैं आपको दे रही हूँ ना, वो कई बार क्या होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करना बहुत ज़रूरी होता है. और अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है, अगर आपको एक सही इकोसिस्टम दे रहा है, आपकी फैमिली के लिए सूट कर रहा है, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से उनकी कनेक्टिविटी सही है, तो आई बिलीव कि ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे भी कर दोगे, लेकिन वो बाद में आपको नहीं बाद में आपको रिग्रेट वैल्यू फॉर मनी नहीं लगेगा. वैल्यू फॉर मनी रहेगा. एग्जैक्टली. हाँ, अब लेकिन नेगोशिएशन ऐसा टॉपिक है जिसपे ना मैं सबका ओपिनियन लेना चाहूँगा, बिकॉज रियल एस्टेट की मार्केट में नेगोशिएशन कहाँ तक सही है, कितनी एज अ कस्टमर मैं डिमांड कर सकता हूँ, कितनी पॉसिबल है. तो एक बार थोड़ा वो समझाओ. और कोई इसका फॉर्मूला है क्या कि ऐसे नेगोशिएशन इतनी कोई सम मैथ, सम परसेंटेज जो फिक्स्ड होती है? हेम सर. ऐसे फिक्स तो कुछ भी नहीं होता. नहीं, फिक्स कुछ भी नहीं होता, बट आप एक एवरेज ले सकते हो. इन द लास्ट 22 ईयर्स जो मैंने अभी तक नेगोशिएशंस देखी हैं, भली छोटी ट्रांजैक्शंस, बड़ी ट्रांजैक्शंस, बट एक एवरेज नेगोशिएशन परसेंटेज फ्रॉम एन आस्किंग प्राइस व्हिच इज अ जेन्युइन आस्किंग प्राइस एज पर द मार्केट रेंजेस बिटवीन 5 to 7% मैक्स. 5 to 7% मैक्स रियल एस्टेट में. हर सेगमेंट में, फार्म हाउसेस, फ्लैट्स, आप कोई भी सेगमेंट उठा लीजिए. मैंने 10% नेगोशिएशंस, कोई एक ट्रांजैक्शन होगी जो मैं नहीं वो कर सकता हूँ, उसको कैटेगरी में नहीं ले सकता हूँ. बट अगर मैं जनरल ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ तो 5 से 7% के बीच में आपकी नेगोशिएशंस खत्म हो जाती हैं. और टिकट साइज मैटर नहीं करता. कोई मैटर नहीं करता, भले ही वो 2 करोड़ है, भले ही वो 200 करोड़ है. ओके. तो 5 से 7%, 5% पे रियल्टर की विन, 7% पे कस्टमर की विन. काइंड ऑफ. एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? And I think as a relative, we play a very important role in negotiation, So because for example, we have a buyer and seller both. Okay. So it is very challenging for us to keep both of them happy because seller wants to sell at a price and buyer wants to buy at his particular price, So that's where our role plays. And I think we do our best to make both of them satisfied, and that's the experience. And we're good at negotiations. Yeah. So again, as she said, we have to keep buyer and seller, both of them happy. So definitely depends from the property to property, like villas and ticket size also. So we try to convince the quality of work has been done in the building and number of rooms or whatever. So yes, we convince the buyer that this has been done and this is worth it. This is worth it. This is worth it, yeah. So then accordingly we negotiate and the deal happens. And आप दोनों से मेरा एक और सवाल है. You specifically deal in farm houses. तो farm houses के जो real estate market है, वो कैसे आम घरों से differently function करती है in all the aspects? If you could just put some light on that. Yeah, so farmhouse of course is different from other regions because first it is farmland. Second, of course, construction is differently handled there, and but yes, of course, as we believe in upgrading lifestyle, I believe कि जहाँ client Delhi में एक builder flow खरीदेगा, वहाँ in a farmhouse they can upgrade themselves into a much luxurious villa.
And that's the vision we Selling Palms give, that, of course, we tell people to sell their old houses and upgrade them into a beautiful dream villa that they deserve. So that's how farmhouse also works. Yeah. Since so many business people are sitting here, अभी आपके business के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है, इतना तो मैं समझ रहा हूँ. जो GST के slab cuts हुए हैं, हेमंत सर, this is also towards you. So जो speculations हैं कि अब realtors के लिए 3 से 5% का फायदा है, and why am I saying that? Bricks पे GST कम हो रही है, tiles पे GST कम हो रही है. So क्या कितने % पे आप कैन एक जेन्युइन फिगर एज एन एक्सपर्ट कि हाँ 5 से 7% बनाने की कॉस्ट तो कम हो जाएगी? सी बनाने की कॉस्ट 100% फ्लक्चुएट करेगी. Why I tell you this is because एग्जांपल जो आप GST कम होने के बारे में बात कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा. However स्पेकुलेशन ये है कि एक कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड इज ऑलमोस्ट 18 months to 24 months. उसके बीच में अगर ये स्पेकुलेशन सिर्फ तब काम करेगी अगर जो रॉ मटेरियल नॉर्मल जो रेट्स पे प्रोवाइड हो रहा है वो रेट्स फ्लक्चुएट ना करें. तो आप कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जब भी कैलकुलेट करते हैं वो नॉट ऑन एज पर डेट करते हैं बट उसमें एक स्पेकुलेशन लेके चलते हैं ऑफ 10% प्लस एंड माइनस ऑफ कोर्स. दिस विल सर्टनली मेक अ डिफरेंस टू दैट. द GST रिलैक्सेशन वुड सर्टनली मेक अ डिफरेंस टू दैट. हाँ तो बट द स्पेकुलेशंस फिर भी आई एम लुकिंग लाइक लेमैन के लिए मैं एक वो समझना चाह रहा हूँ कि 2-3% का फर्क आएगा एक आम इंसान की घर बनाने के लिए. अब क्या 2-3%, अच्छा चलो थोड़ा बड़े टिकट साइज पे भी आते हैं, 5% ऑन अ 5 crore प्रॉपर्टी इज अ लॉट. सो वो उतना फर्क दिखने वाला है? मुझे नहीं लगता कि 5% जितना बड़ा फर्क दिखेगा. आपको 2 से 3% का फर्क जरूर फील होगा इन टर्म्स ऑफ डूइंग दिस इन फाइनल टर्म्स. Okay. So 2 से 3% is something जो हम रियल टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. So now we'll come back to the show. फर्स्ट सीजन से मैं थोड़ा फर्स्ट सीजन पर जाऊंगा. फर्स्ट सीजन से आपका कोई ऐसा स्पेशल इनकाउंटर हुआ, कोई ऐसा स्पेशल घर तो थोड़ा सा टच कर गया पर्सनली, उसमें से कुछ निकाल के आप अपने घर में कि हाँ ये वाला आइडिया तो आई विल ऑल्सो कीप इन माई हाउस बिकॉज इफ वील हैव 4 क्रिएटिव आइडियाज of how to enhance the beauty of your house, it will be very useful for the watchers. अब ये बहुत सब्जेक्टिव है बिकॉज मे बी कुछ चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और मे बी आपके काम नहीं आए. बट व्हाट आई फील कि आप जब भी घर प्लान कर रहे हो या घर भी, तो हम ऑल अक्रॉस सीजन 1 सीजन 2 जब भी हम देखते हैं तो वास्तु बहुत बारी प्रैक्टिस में आ जाता है. एवरीबडी कम्स एंड गोज कि वास्तु सही है या नहीं है. मैं आपके माध्यम से एक बात सबको बताना चाहता हूँ. वास्तु इज अ बेसिक साइंस जिसके लिए जब वो डिजाइन करी गई थी वो इसके लिए करी गई थी कि आपके घर में हवा और पानी का आगमन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. True. ताकि आपको उसके साथ मिलने वाली प्रोडक्टिविटी प्राप्त हो. नाउ एवरीबडी इज जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग वास्तु की अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे ही होना चाहिए. अगर मुझे साउथ वेस्ट बिल्डिंग नहीं लेनी है तो मुझे नहीं लेनी है. बट दैट इज नॉट ट्रू. You need to recheck because when you're buying a building, then it actually applies. But my logic is that when I'm buying a floor out of the building, how can my building entrance decide whether I should buy this or no? True. I need to check my facts before blindly following anything which is coming on Instagram or everybody is becoming a Vastu expert on top of this. I'm saying neither am I. But check your facts properly from a proper Vastu expert before taking your decision on taking your decision. True. And ये आपने जो साउथ वेस्ट एंट्री वाली पॉइंट वाली बात की, this is a very real thing. This is a very real thing. Even the banks वो कम लोन देते हैं अगर साउथ वेस्ट फेसिंग हो, वैल्यूएशन कम हो जाती है. मतलब इतने प्रोफेशनली इसको माना जा रहा है. एंड इवन फॉर द फ्लोज. So that's a very good point you've picked out. And so कोई ऐसे पिछले वाले सीजन से कोई मेमोरी? I would say कि this Vastu buyers are getting so involved in the Vastu कि I think they're making the real estate industry so मतलब complicated right now. Because एक अच्छी खासी property को भी buyer can easily declare as okay I don't like south facing properties. ऐसे तो south facing properties will be so hard to be sold. True. जबकि same thing अगर आप किसी condos में देखो तो south facing apartments are easily being sold because there is no science behind it basically. Probably proven science. Yeah. अब हम जाते हैं पिछले एपिसोड से. आपका कोई फेवरेट क्या कहते हैं, कोई फेवरेट बंदा, कोई फेवरेट घर, कोई फेवरेट इंस्टेंस, एनीथिंग दैट हैपेंड? So season 1, season 2 you can include अगर कोई ऐसा important moment याद आ रहा है तो. Season 1 of course I really liked it that of course they were showing farmhouses which is our forte.
Okay. Yeah, and Haim was really good at season 1, and of course even in season 2, and I think we all as a team, as the cast, we killed it this time with a lot of glamour, with a lot of crazy good properties, and and a lot of drama in season 2. For you? So again, like if you compare season 1 and season 2, definitely season 2 is gonna be rocking because we are in it. Yes, Farm Sisters. And then a lot of surprise elements coming up. Stay tuned for that. And yes, the glamour, fashion, luxury villas, and the luxury cars. And the luxurious cars is a top of the list. So चलो, please do watch it and see. so last question to all of you. जाते जाते बस एक ही सवाल, एक अच्छी realtor tip. That's all I'm gonna ask for. अगर आप कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो ना, तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है, राइट? मार्केट में बहुत सारे बोलते हैं कि ब्रोकर हैं, जितना एक इन्वेस्टर के ऊपर कम से कम 10 ब्रोकर की रेशियो है, राइट? बट एवरी ब्रोकर इज नॉट अ कंसल्टेंट. तो आपको ब्रोकर और कंसल्टेंट में फ़र्क करके समझना होगा, क्योंकि जो कंसल्टेंट होता है ना, वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करता है चीज़ें. एंड कई बार ऐसा, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, बट स्टिल बोलूँगी कि कई बार क्या होता है ना, ब्रोकर सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ना कुछ भी दे देते हैं. तो वो ना हो कि उसकी रिक्वायरमेंट को समझो, क्योंकि उसका चाहे 1 करोड़ है चाहे 10 करोड़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी की बहुत मेहनत की कमाई है. True. तो मुझे ऐसा लगता है कि सोच समझ के डिसीजन लो. और फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इन्वेस्टर हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो जितने भी मास्टर प्लान के, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे ना, तो डैम श्योर एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वो कर पाएंगे. बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी थी. रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करनी है. सो दिस इज द टिप फॉर यू. सो आई वाज वेटिंग फॉर योर टिप. सबसे बड़ी टिप मेरे अकॉर्डिंगली कि अगर आप रियल एस्टेट खरीदना चाह रहे हैं तो उसको खरीदने का सबसे सही टाइम जो बीत गया वो कल था. तो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी लेट एज पर मी. मैं खुद हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन हो टाइम ट्रैवल करके वापस जाने का. बट हाँ, अगर आप कर रहे हैं तो एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करिए. जिस तरीके से आप हर छोटी से छोटी चीज ट्रैवल के लिए हायर करते हैं, किसी भी चीज़, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है. रिलाई ऑन दैट कंसल्टेंट, चेक द फैक्ट्स, चेक उसकी पिछली ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री कैसी रही है, और क्या वो आपके लिए वो प्रोडक्ट निकाल के दे सकता है आपको जो आपको एग्जैक्टली चाहिए, और क्या ये ट्रांजैक्शन उतनी स्मूथली लेके जाया जा सकती है, ताकि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें आपके आगे आने वाला फ्यूचर इन्वॉल्व है, उसको करते हुए आपको, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी परेशानी होनी चाहिए. जस्ट बिकॉज दैट यू वांट टू गो एंड सेव स्मॉल अमाउंट ऑफ अ मनी, कि ये इनको नहीं देना पड़ेगा, मैं अपने आप कर लूंगा. आई वुड स्टिल सजेस्ट, जो भी आप ब्रोकर को, कंसल्टेंट को, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को फीस पे करते हैं, उससे बहुत ज्यादा बड़ा बेनिफिट वो आपको करके दे सकता है डील के अंदर. Yeah, so I feel my take on this is that it's very important for your buyer to trust and have confidence over your consultant, because we are in this you should know that we know the facts, and you should trust on us if we are buying you the best property. This is your hard-earned money, and we will make the right investments for you. So trusting and having confidence over us is the key. Trust on your realtor is the key. Okay, so I think I will suggest everyone to actually invest in the right property at the right time and make your future really bright. I think investing in the property is the safest and very important investment in everyone's life. In everyone's life, Yeah. उसमें एक personal parameter भी है और financial parameters. Exactly. As a mother, like I would love to invest, and I would suggest every woman and all the mothers to invest for their kids also, for their future. For the coming. future Yes. also. So thank you. Investment में nothing better than a Yes. property. This is the best investment. Absolutely. तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस के साथ, और अभी तो सिर्फ कॉन्वर्जेशंस थी, इससे भी कई खूबसूरत प्रॉपर्टीज के साथ सारे रियल्टर्स आ रहे हैं सोनी लिव पे. तो आप भी जाइए और $1 मिलियन लिस्टिंग को जरूर देखना शुरू कीजिए. Thank you.